राजद के पेशेंस का, राजद की क्षमता का परीक्षा लिया जा रहा है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर मुझे लगता है नाखून कटा के शहीद होना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि राजद को इतना दबाव डाल दे कि राजद ही सरकार गिरा दे। सबसे ज़्यादा डैमेज अगर कोई हो रहा है तो तेजस्वी का A to Z का फॉर्मूला। राजपूत अब भूमिहार बाहरे हैं जी, अभी मुँह ताक रहे हैं। अब पता चला कि एक दलित मंत्री और एक OBC मंत्री, कुशवाहा समाज के एक बड़े चेहरा है आलोक मेहता, अब उनको भी सेतने की तैयारी हो गई शुरू। शिक्षा सुधर नहीं रहा है। दूसरी तरफ उसी विभाग के जो सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो मंत्री को ही निर्देश दे रहे हैं, मंत्री के लिए वो फैसला काट रहे हैं, उनके नियुक्त के अधिकारी को जो है कि हटा देते हैं, निर्देश जारी कर देते हैं कि मंत्री से मिलने वाले लोग नहीं आए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग में हुए विवाद के बाद चंद्रशेखर अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं। उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी को के पाठक द्वारा हटा दिया जाता है। उसके बाद वो नाराज होकर के कार्यालय अपने नहीं जा रहे हैं। अब एक खबर आ रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता भी अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं। राजस्व विभाग में हुए ट्रांसिंग पोस्टिंग मामले को लेकर के नाराज चल रहे आलोक मेहता की कार्यालय न जाने की खबर सामने आते ही जेडीयू के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत नासाज है, इस कारण से वह कार्यालय नहीं जा रहे हैं। लेकिन यह इशारा कुछ और ही संकेत करता है। खैर, इन तमाम जानकारियों के लिए हम चलेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास। सर, क्या लगता है चंद्रशेखर के बाद अब आलोक मेहता भी अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं? इसका इशारा क्या? ये इशारा इस बात का है कि राजद में नीतीश से नाराज लोगों की लॉबी बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार के साथ रहना तेजस्वी यादव की मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये मजबूरी आलोक मेहता या सुनील सिंह या फिर चंद्रशेखर या उनकी नहीं है। निश्चित तौर पर ये मंत्री बने हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनी हुई है, लेकिन इन सबको ये अच्छे से बात पता है कि पिछली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। राजद एक ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार कम होने वाला नहीं है बिहार में, अनलाइक नीतीश कुमार जिनका जनाधार लगभग समाप्त की कगार पर है। तो एक ऐसा दिया जो फड़फड़ा रहा हो, उससे जलता हुआ दिया नहीं जला सकते हैं आप। उससे बोले उसकी लौ से जो फड़फड़ा रहा है वो साथ रख देने पे ज़्यादा चमकने लगता है। फिर भी नीतीश कुमार नहीं ज़्यादा चमक रहे, मैं स्पष्ट बोल दूँ। बिहार में नीतीश कुमार अंतिम कुछ साल अपनी पार्टी का अब देख रहे हैं। चूँकि इतने दिनों से सत्ता में रही पार्टी, बहुत सारे लोग जदयू में बहुत तरीके का क्या बोलते हैं उसको लाइजनिंग टाइजनिंग करके स्टैब्लिश किए हुए हैं जदयू के रूट्स को, लेकिन जदयू एक पूरी तरीके से लाइजनरों की पार्टी हो गई है आज के डेट में। ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा। आज इनको अगर ज़्यादा दिक्कत होगा है तो वो कोर्ट कचहरी करें, हम उसका जवाब दे देंगे। कम से कम 10 लोग वो तो अच्छे से जानते हैं जिनके व्यक्तित्व का चित्रण अगर करने बैठ जाए तो क्या उनकी छवि है जदयू में और क्या जनता के बीच उनकी छवि है कि मुख्यमंत्री जो काम कहते हैं कि जाइए जनता दरबार में जाइए करा लीजिए, उसी को ले जाके उसमें भी कमीशन खा लेता है लोग। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जान रहा हूँ। खैर, इसमें नहीं पढ़ना है, विवाद कुछ और है। दरअसल महागठबंधन सरकार एक और दिन कैसे चलेगी, अगला विवाद ना हो, राम राम कर रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव। घाटा तेजस्वी यादव को अब है। यदि सरकार गिरती है तो तेजस्वी तुरंत चलेंगे विपक्ष में, और या तेजस्वी विपक्षों में हो सकता न जाए, इस बार हो सकता है कि वो तीसरा मोर्चा टाइप का बन जाए। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार तुरंत भाजपा के साथ भी नहीं जा रहे हैं। भाजपा भी बिहार में अपनी रणनीतियों में काफ़ी सफल रह रही है। चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन फिलहाल भाजपा बिहार में अपने सहयोगियों को बढ़ाने में बहुत सफल रही। जहाँ एक तरफ महागठबंधन घट रहा है, 7 पर से 6 पर आ गया, वहीं इधर कुनबा बढ़ेगा ही। अब मुकेश सहनी किधर जाएंगे तो आगे समझ में आएगा। लेकिन आखिर ऐसी परिस्थितियां महागठबंधन में बन क्यों रही हैं? केवल और केवल नीतीश कुमार चलते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जानते थे, जब सरकार बनी थी तो उनको अच्छे से पता था कि राजद अपने A to Z के फॉर्मूले को इस कैबिनेट में भी दिखाने की कोशिश करेगी। भूमिहार समाज से कार्तिक मास्टर का नाम दिया गया, बहुत सोच समझ के दिया गया था कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा। कार्तिक मास्टर पर केस था, इस बात सबको पता थी। ओथ लेते हैं, अगले दिन उनकी गिरफ्तारी का नोटिस निकलने लगता है। अब कानूनी मंत्री की गिरफ्तारी हो जाएगी तो कैसा कानून? ये तो बिहार के साथ मजाक हो गया ना जी। और उनको इस्तीफा देना पड़ता है। उनका इस्तीफा फिर भी चल जाता, फिर भूमिहार समाज से किसी को बना दिया जाता,
लेकिन उसके बाद यदि आप आगे पीछे देखते हैं तो सुधाकर सिंह ने कोई गलती नहीं की थी। सुधाकर सिंह यही ब्यूरोक्रेट का नाम लेकर कि नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट्स जो है वो चोर जैसे हैं और मंत्री अगर उस विभाग में है तो चोरों का सरदार है वो। ये जब वो कहते हैं तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश कुमार दूध के धुले नहीं हैं, उनके जो विभागीय पदाधिकारी हैं वो दूध के धुले नहीं हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भ्रष्टाचार से दूर नहीं हैं। 2 बार पुल गिरता है, एक ही विभाग में कई सालों से एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कई लोग उसको कहते हैं कि नीतीश कुमार का वो भतीजा है, तथाकथित रूप से मुंह बोला भतीजा। क्यों ऐसी अनुकंपा की जाती है किसी पर? किसी पदाधिकारी को इतना मौका, इतना ताकत क्यों दिया जाता है? चुने हुए प्रतिनिधियों पर आक्रमण कर रहे हैं के पाठक। आप देखें शिक्षा विभाग में किस तरीके का चल रहा है ड्रामा। एक तरफ शिक्षा सुधर नहीं रहा है, दूसरी तरफ उसी विभाग के जो सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो मंत्री को ही निर्देश दे रहे हैं, मंत्री के लिए वो फैसला काट रहे हैं, उनके नियुक्त के अधिकारी को जो है कि हटा देते हैं, निर्देश जारी कर देते हैं कि मंत्री से मिलने वाले लोग नहीं आए, पीए सबको जो है सबको रोक दिया जा रहा है। अब इसके चलते क्या हुआ? मंत्री कहें कितना लड़े हैं, अरे अधिकारी से तो लड़ भी ले, नीतीश कुमार से कैसे लड़े? मुख्यमंत्री से कैसे लड़े? जिसके कैबिनेट में है, जिसका विशेषाधिकार है, उससे कैसे लड़े? मोदी को हटाना मजबूरी हो सकती है, अपमान सहकर, अपने जात गवाकर। ऐसे जात गवाया तो कौन सा भात खाया? यही चंद्रशेखर जब बयान दे रहे थे, पिछड़ा ऐसे पिछड़ा वैसे, वो राजनीति ये राजनीति, सत्य दिए गए। फिर आलोक मेहता उठे, वो भी अगड़ा पिछड़ा लगे करने, उनको भी सत्य दिया गया। अब आलोक मेहता वाला बात प्रकरण तो पूरी तरीके से अलग डायमेंशन में चला जाता है। समझिए कैसे। ये तो चंद्रशेखर तो जा नहीं रहे हैं, इनका तो इस्तीफा लगभग तय है। आज नहीं तो कल विभाग के कल ही सुखबर आ रही कि बैठक होगी एक बड़ी, तो उसमें नहीं पहुंचेंगे तो फिर विवाद बढ़ेगा ही और वहाँ उनकी समाप्ति लग रहा है कल नहीं तो परसों तय है, जैसे हो जाए। अब आलोक मेहता का मामला जानिए। आलोक मेहता ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक मसौदा बनता है, 480 लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग होना रहता है। ये एक रूटीन प्रोसीजर है, बदलाव जरूरी है। अगर नहीं बदले जाएंगे, देखिए नीतीश कुमार को हमने नहीं बदला तो कितना बिहार सड़ने लगा जी। ऐसे ही अगर पदाधिकारियों को नहीं बदला जाएगा, उच्च अधिकारियों को नहीं बदला जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, तो वहां पे भ्रष्टाचार का एक पुंज बनने लगता है और पावर सेंट्रलाइज होने लगता है। अब नीतीश कुमार ने क्या किया कि नहीं, इनका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं चलेगा। तो बताइए ना, क्या गलती आलोक मेहता ने की? आपने कुछ कहा भी नहीं और आलोक मेहता को चीरहरण कर लिया आपने राजनीतिक। मैं तो कल ही से कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर बेइज्जती किसी को हुई तो वो आलोक मेहता को ही। लोग अपने हिसाब से, हम सभी स्वतंत्र हैं कि आलोक मेहता पर कुछ जो इल्जाम लगा दें, कुछ भी आप इल्जाम लगा सकते हैं कि इसके चलते कैंसिल कर दिया गया। आलोक मेहता ने ये गलती की, वो भ्रष्टाचार किया जिसकी वजह से 480 लोगों का ट्रांसफर होकर रद्द कर दिया गया। अरे आपका विशेषाधिकार है, आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, किसके दम पर हैं? आपके विधायक हैं, आपके विधायक के दम पर आप मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले आप अपने दम पर मुख्यमंत्री थे? नहीं थे। आप एक टर्म के बाद से लगातार कमजोर रहे हैं और उसके बाद आप दूसरों के बैसाखी पर सरकार चलाते रहे हैं। अब आपको प्रधानमंत्री भी बनना है, आपको एनडीए के खिलाफ सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा भी बनना है, चेहरा भी बनना है, सब आप ही को बनना है, संयोजक बनना है। लेकिन आप तेजस्वी यादव कुछ नहीं बनाइएगा, और अगर बनाइएगा भी तो पीछे खड़ा हो जाइएगा उनको टॉर्चर करने के लिए। एक एक मंत्री को आपने परेशान कर रखा है और जो आप पर थोड़ा कुछ बोल भी देता है, जदयू के लोग झाँव करके लगता है कि उसको मैंने लपेट लेंगे। अब एक तरफ जहाँ आलोक मेहता की कहानी है, दूसरी तरफ आप देखिए सुनील सिंह की कहानी। सुनील सिंह राजद के कोषाध्यक्ष हैं, सुनील सिंह एमएलसी है राजद के, सहकारिता के एक बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार उनको डैमेज कर रहे हैं, वो भाग जाएंगे छोड़कर, वो भाजपा में चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति किसने बनाई? नीतीश कुमार ने जी। 2 बात उन्होंने कह दी। अरे रोज आपके नेता, उनके नेता कुछ ना कुछ कह रहे हैं, एक बात इग्नोर भी किया जा सकता था। आपने चंद्रशेखर के साथ जो किया उस पर उन्होंने कहा कि नीतीश अपने अधिकारियों से सेतवाते हैं, अपने जो मंत्री हैं उनको। अब आप एक राजद के मंत्री को तो टॉर्चर कर ही रहे थे, आपने एग्जाम्पल भी दे दिया कि लीजिए आलोक मेहता पर देख लीजिए। और आपने इसके चलते क्या किया, इस पे बोलने के चलते आपने सुनील सिंह है उनको आपने इतनी डांट पिलाई
कि आज भी कल भी लड़ाई उनकी हो रही थी, जदयू और वो जदयू के निखिल मंडल सुनील सिंह आपस में भिड़े हुए थे। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, तेजस्वी हर पल कमजोर है नीतीश कुमार का रहकर, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज अगर कोई हो रहा है तो तेजस्वी का A to Z का फॉर्मूला। राजपूत अब भूमिहार बाहर हैं जी, अभी मुँह ताक रहे हैं। अब पता चला कि एक दलित मंत्री और एक ओबीसी मंत्री, कुशवाहा समाज के एक बड़े चेहरा है आलोक मेहता, अब उनको भी सेतने की तैयारी हो गई शुरू। ये निश्चिंत रही है कि आलोक मेहता अब विभाग नहीं जा रहे हैं। शक्ति यादव प्रवक्ता नहीं है आलोक मेहता के। शक्ति यादव जैसा आगे पीछे PA बहुत घूमता है आलोक मेहता के। हमको लगता है कि समय लेंगे तो आलोक मेहता शक्ति यादव जैसे लोगों का नाम पर्ची देके मिलेंगे भी नहीं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, लेकिन पार्टी है, कुछ ना कुछ तो बोलना है, सरकार में बने रहना है, मजबूरी है ना भाई। सरकार से हटेंगे तो भाजपा बैठी हुई इंतजार में, बैकडोर से पॉलिटिक्स लगातार हो रही है बिहार में। जब नीतीश कुमार से अलग रहेंगे तो कहेंगे कि चोर दरवाजे से नीतीश घुस गए, चोर दरवाजे आपने चोर दरवाजे से घुसने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये तो मलाई है सत्ता की, आपके गिलास में आती है तो हम लगते हैं पता नहीं मलाई ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारा में जाता नहीं मलाई से ताकत आता है। मैंने ये कहने की बात है बस केवल। लेकिन इतना जान लीजिए, आलोक मेहता की नाराज़गी, उनका नहीं जाना विभाग ये साबित कर रहा है, उनका ही नहीं चंद्रशेखर का भी जो शिक्षा मंत्री हैं, इनका साबित कर रहा है कि बिहार सरकार में एकाएक बहुत बड़ा भूचाल आएगा। राजद के पेशेंस का, राजद की क्षमता का परीक्षा लिया जा रहा है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर मुझे लगता है नाखून कटा के शहीद होना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि राजद को इतना दबाव डाल दे कि राजद ही सरकार गिरा दे, या राजद इतनी बेचैन हो जाए कुछ ऐसा बोल दे कि सरकार गिराने में नीतीश कुमार को आसानी हो जाए। और नीतीश चाहते हैं कि सरकार गिराकर 6-7 महीना टेम्पोररी सरकार के मंत्री रहें, नहीं होता है कि बना दिया जाता है कार्यकारी मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रपति शासन लगाने या चुनाव की तैयारी कर दी जाएगी तो दोनों चुनाव एक साथ हो जाएगा, नीतीश का मनसा भी पूरा हो जाएगा। नीतीश यही चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तो तय है कि सरकार के 2 मंत्रियों की छुट्टी तो लगभग तय है। चंद्रशेखर तो इस्तीफा देंगे ही देंगे। आलोक मेहता जिस स्थिति में है, केवल जान लीजिए सरकार बचाने के लिए चुप है वो। जिस दिन आलोक मेहता मुंह खोल देंगे उस दिन ये सरकार बचेगी नहीं। और उस आलोक मेहता नहीं, मैं तो कई लोगों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन छोड़िए, कुछ विवाद आगे के लिए भी छोड़ दिया जाए। अभी तो ढेर विवाद होना है ना, अभी तो कई मंत्रालयों में अभी आग लगने वाली है, देखा जाए। तो ये गेम बड़ा था जिसमें हमने आपको बताया किस तरीके से जो है कि राजद के मंत्रियों पे नीतीश कुमार दबिश बना रहे हैं, किस तरीके से उनको जो है कि मानसिक प्रताड़ना जो है कि दे रहे हैं। तो इस प्रकार की खबर के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।